Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go on and class 10th chapter 4th quadratic equations 4.2 exercise is there. As in our last video we completed 4.1 exercise, so now it's the turn of 4.2 exercise. सो गाइस जैसा कि हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी एंड अप करेंगे 4.2 एक्सरसाइज. सो नो विल नो व्हाट इज देयर इन एक्सरसाइज 4.2. तो 4.2 में हमें क्या निकालना है वो देखते हैं. सो इन 4.2 द मेन टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब गाइस यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं इसमें यही देखना है. ठीक है, तो क्या होता है रूट निकालना, कैसे निकालते हैं रूट, वो हम सीखेंगे. जैसा कि मैंने अपनी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो देखेंगे रूट निकालेंगे. ओके, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है इस टाइप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ओके, अब देखो सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं. ओके, रूट कैसे निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले ये जो है देखो ए क्या है, ए है गाइस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल. ठीक है, ए क्या है मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, और बी क्या है, बी है मल्टीपल ऑफ एक्स एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म. ठीक है, क्या है कांस्टेंट टर्म. अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो आपको निकालने हैं रूट्स. ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालने हैं रूट्स. तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ए लो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये लो ए. ठीक है, ए ले लिया, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है कांस्टेंट टर्म जो है सी. ठीक है, ए और सी की मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी आ जाए, सपोज करो अभी हमने x मान लिया. ठीक है, दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, जो भी मिला हमने x मान लिया. ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है, आपको फैक्टर निकालने हैं. किसके, फैक्टर्स ऑफ x के फैक्टर्स कर लेना. ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया उसके हम फैक्टर्स कर लेंगे. ठीक है, और फैक्टर करने के बाद जो भी हमें नंबर मिलेंगे उसके फैक्टर में, तो दो नंबर ऐसे निकालने जिसको, ठीक है, फैक्टर करने के बाद जो भी हमें मिल जाए नंबर उसमें दो नंबर ऐसे निकालने जिसको ऐड करके क्या मिल जाए हमें, x का कोफिशिएंट मिल जाए b. ठीक है, यानी कि जो फैक्टर करके जो भी आए हमारे पास उसमें से दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिस नंबर को ऐड करके हमें क्या मिल जाए, b मिल जाए. ठीक है, यानी कि जो भी नंबर हमें मिल रहे हैं, सोचो कि हमें y और z मिले दो नंबर. ठीक है, तो y और z को ऐड करके हमें क्या मिल जाए, b मिल जाए. साइन ये वाला देखते हैं, अगर प्लस है तो प्लस करके b मिले, और अगर माइनस दे रखा होता है यहाँ पे इस टाइप से तो हम क्या करते, फिर y माइनस जेड इज इक्वल टू b आ जाता. ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आएगा लाइक एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. सो एग्जाम्पल लेते हैं. देखो मैंने एग्जाम्पल लिया 2x स्क्वायर. ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x और 6. ठीक है, नहीं ये नहीं, यहाँ पे लेते हैं 3 ले लो, यहाँ पे ले लो 4. ओके, इस टाइप से. यानी कि गाइस मैंने एक इस टाइप की एक इक्वेशन ले ली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किस फॉर्म में दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ए क्या है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 3, बी क्या है एक्स का मल्टीपल 7, सी क्या है कांस्टेंट टर्म 4. फिर मैंने आपको बताया ए और सी की करनी है मल्टीप्लाई. ए क्या है 3, सी क्या है 4, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 12. फिर मैंने आपको बताया ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया उसके फैक्टराइज करो. उसके फैक्टर्स करने के बाद दो नंबर ऐसे निकालो जिसको ऐड करके क्या आ जाए, ऐड करके 7 मिल जाए, यानी b मिल जाए. b क्या है 7 है, तो आप अगर 4 के इसके फैक्टर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहे हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3. तो इन्हीं में से कोई नंबर निकालो जिसको ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए. 2 2 जा 4. ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और दूसरा नंबर क्या है 3,
तो 4 और प्लस 3 को ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ठीक है, 7 तो मिल गया, लेकिन अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाए, जो हमने इनसे 7 निकाला 4 और 3 की, फिर हमें AC मिलना चाहिए। तो AC क्या मिलेगा? 12 मिल जाएगा। समझ में आया गाइस? बहुत ईजी है। अभी आपको इतना टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हो। ओके, अब आप करते रहोगे तो ये बहुत इजी लगेगा। इसमें कुछ नहीं, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें a दे रखा होगा। ठीक है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो आपको a और कांस्टेंट टर्म जो भी दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ली, जो भी अब नंबर मिल रहा है उसके फैक्टर्स करो। फैक्टर्स करने के बाद हमें 2 नंबर ऐसे निकालने हैं जो b के इक्वल हों। b क्या है यहाँ पे? 7 है। b क्या होता है? x का मल्टीपल होता है। ठीक है, जो उन दोनों नंबर को ऐड करके क्या मिल जाए? b मिल जाए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो? ac हो। ठीक है, ac क्या है? 12। इसी प्रकार से सेम वो दोनों नंबर क्या हो गए? 4 + 3। अब देखो कितना ईजी है, मैं इसको रफ कर देती हूँ एंड फिर देखते हैं स्टेप से। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दो 3x² प्लस, और 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 + 3 लिख सकते हैं ना। 4 + 3 इंटू में x दे रखा है, x लिख दो, प्लस 4 बिल्कुल सेम। फिर क्या करना है आपको? 3x² ऐसे ही, प्लस 4 × x 4x, प्लस 3 × x 3x प्लस 4। अब क्या करना है? अब देखो हमारे पास एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से कॉमन देखो, कॉमन क्या है? आप देख रहे हो कॉमन क्या है? नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, x कॉमन है, इसमें भी x² है, इसमें भी x है, x कॉमन है। तो क्या बचेगा? जब यहाँ से x चला गया, यहाँ पे x² था ना, देखो x × x लिख सकते हैं, x² को, x चला गया, केवल x बचा, तो 3x बचा, प्लस यहाँ से तो x चला गया, यहाँ पे केवल 4 बचा, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। जब जहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, और फिर क्या हो जाएगा? बचेगा हमारे पास यही 3x + 4। अब देखो एक बात और याद रखना, अगर आप सही कर रहे होगे तो आपकी दोनों ब्रैकेट सेम होंगी। ये भी 3x + 4, ये भी 3x + 4, तो हमारे पास दो ही आ जाएंगी, एक तो x + 1 और एक 3x + 4। ये रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 दे रखा होगा तो इसमें x = x + 1 = -1, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, अगर इस टाइप से 0 दे रखा होगा। और नहीं तो ऐसे ही 3x + 4 = 0, तो x = हो जाएगा -4/3। ठीक है, नहीं तो ये है इसका, इस टाइप से हम रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर 0 नहीं दे रखा तो यहीं तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके रूट्स निकल गए x + 1 3x + 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, सब आप करेंगे समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा, केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया उसके फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने के बाद हमें उनकी फैक्टर्स की हेल्प से हमें 2 नंबर ऐसे निकालने हैं जो ऐड करके क्या आ जाए? 7 आ जाए, यानी कि b आ जाए। ठीक है, ऐड अगर ऐड दे रखा है तो ऐड करके, माइनस दे रखा हो तो माइनस करके। ठीक है, और फिर तो मैंने आपको बता दिया, फिर कैसे करेंगे वही करेंगे। ठीक है, अब देखो हम करेंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे 4.2। तो 4.2 में हमें क्या दे रखा है गाइस? 4.2 में हमें रूट्स ही निकालने हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर देयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम वही करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालेंगे। तो देखते हैं रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे देखते हैं, वो भी सम्स बिल्कुल रूट्स निकालने वाले ही हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। सो दे रखा है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब गाइस हमें क्या करना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं और उनके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके। ठीक है, तो वही है जैसा हम सीख चुके हैं। ओके, सो देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, x² - 3x - 10 = 0। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले x² का मल्टीपल देखना है। क्या देखना है आपको? सबसे पहले x² का मल्टीपल। तो x² का मल्टीपल क्या है गाइस? देखो कुछ भी नहीं है, 1 है। क्या है? x² का मल्टीपल a क्या है? a देखो 1 है। ठीक है, a क्या है? 1। और फिर b क्या है? b का मतलब x का मल्टीपल। तो x का मल्टीपल क्या है? x की मल्टीप्लाई किससे करी गई है? 3 से। ठीक है, 3 है, माइनस मत देखो, माइनस अभी नहीं देखना। ठीक है, और c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म 10। ओके, c क्या है? कांस्टेंट टर्म 10 हो गई। फिर मैंने आपको क्या बताया? a और c की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आना है। a और c क्या आ गए? 10 आ गया। अब 10 के फैक्टराइज करो। ठीक है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि आपको फिर साइन भी देखना है, साइन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे ये पीछे वाला साइन देखते हैं, ठीक है, जो पीछे होता है, कि माइनस करके 3 आ जाए। ओके, तो 10 के फैक्टर्स करो, क्या हो जाएंगे? 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 5 जा 5 बन जाए, यानी कि 2 और 5
ठीक है, क्या है 5 और 2 आ गए। अब गाइस 5 और 2 को माइनस करके 3, बिल्कुल ठीक है। अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो वो नंबर कौन से होगा 5 और 2, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल ही जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा 5 और 2। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, और क्या करेंगे फिर 3 की जगह हम लिख सकते हैं ना 5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये हो जाना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने बोला था फिर हम दो ब्रैकेट ले ले, दो टर्म ले लेते हैं, 2 टर्म यहाँ पे ले लें और 2 टर्म्स यहाँ पे ले लें। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे x है कॉमन, ठीक है। अब x कॉमन था, यहाँ पे 2 टाइम्स x है तो यहाँ पे एक बार x बच जाएगा, फिर माइनस x हमने कॉमन ले रखा है, क्या बचा 5। ओके, अब यहाँ से कॉमन क्या है इन दोनों टर्म में से, सो गाइस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है 2, ठीक है। 2 कॉमन है, 2 ले लो, ठीक है 2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा x बच गया माइनस, और 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास रूट्स क्या निकल गए, एक तो x माइनस 5 और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है x माइनस 5 आया, एक x प्लस 2 आया। अब एक बार तो हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल कर लेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे। सो x इजिकल टू माइनस का 5 इधर जाएगा 5 हो जाएगा, x इजिकल टू प्लस का 2 इक्वल से इधर जाएगा माइनस का 2। सो x की वैल्यू निकली -2, 5। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -2 और 5। तो यही आंसर -2 और 5 हो जाएंगे इस वाली इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। तो बहुत सा इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया, होप सो कि आपके समझ में आ ही गया होगा और इससे आगे भी समझेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते तो आगे वाले सम्स में देखेंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे सामने दे रखा है, क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजिकल टू 0। वही निकालना है हमें, रूट्स निकालना है इस इक्वेशन के। ओके, तो देखो देखेंगे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हमारा ए क्या है इसके अंदर, ए है गाइस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करी गई है 2 से। बी क्या है एक्स का मल्टीपल, एक्स की मल्टीप्लाई किससे करी गई है 1 से। सी क्या है कांस्टेंट टर्म 6। अब ए और सी की करो मल्टीप्लाई, तो ए क्या है 2 और सी क्या है 6, यानी कि 6 2 जा 12। अब 12 जो आया उसके फैक्टर्स करो, फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है। और फैक्टर करके आपको 2 नंबर ऐसे लाने हैं, फैक्टराइजेशन में 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जो माइनस करके, ये वाला साइन देखते हैं पीछे वाला, माइनस करके क्या मिल जाए बी। बी क्या है 1, ओके बी क्या है 1। तो 12 के फैक्टर करो, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 बन जा। ओके, तो क्या हो गए 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 हो गए। तो क्या बन रहे हैं, अगर 4 में से माइनस करो 3 तो 1 मिलेगा, और बी भी क्या है बी भी 1 है, 1 ही हमें चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 3 तो ए सी मिलेगा, ए सी क्या है 12, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे 4 और 3। सो यहाँ पे बहुत ही इजीली लिखेंगे, इसके आगे 2x स्क्वायर प्लस गाइस 4, अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, b तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है x का मल्टीपल, 1 को हम लिख सकते हैं 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है 2x, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में से कॉमन देखो 2x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा x बचा, प्लस लगा दो, यहाँ पे 2 तो चला गया तो क्या बचा 2 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन है 3, माइनस का 3, क्या बचेगा x माइनस चला गया प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, हमारे पास आई दो, एक तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। रूट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर लो, मतलब ये हो जाना है 2x इजिकल टू माइनस का 3 इक्वल से इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट है x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब जो प्लस का 2 है इक्वल से इधर हो जाएगा माइनस का 2, तो रूट्स निकल गए x इजिकल टू -2, 3,3/2। तो यही है आंसर। ओके, सो ये था हमारा सेकंड पार्ट फर्स्ट का। यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है।
क्वेश्चन फर्स्ट का हमारे पास थर्ड पार्ट दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ABC निकाल लेंगे। ए क्या होता है, ए होता है गाइस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो हो जाएगा √2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो जाएगा, √2। वी क्या होता है, बी होता है एक्स का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल है 7। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो है 5√2। ओके, फिर मैंने आपको बताया आपको जो ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ए की सी से मल्टीप्लाई करनी है। आपको ए क्या दिख रहा है, √2 है। सी क्या है, सी है 5√2। ठीक है, 5 ऐसे ही, और रूट में और रूट की जब भी मल्टीप्लाई करी जाती है और रूट सेम हो, ये भी 2 है ये भी 2 है, सो केवल रूट हट जाता है, वही नंबर आता है, यानी कि 10 आ गया। AC क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब AC के फैक्टर करके, AC को आपको क्या करना है, 10 है, 10 के फैक्टराइज करके दो नंबर ऐसे निकालने हैं कि 7 आ जाए। 10 के फैक्टर करो, 2 5 जा 5 बन जा, यानी कि 2 और 5 आए, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो। 5 + 2 क्या मिलेगा, 7। 7 ही तो भी है, राइट। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो 10 मिलेगा, यानी AC। बिल्कुल ठीक। ठीक है, सो हमें क्या नंबर मिल गए, 5 और 2। इसके आगे हमें सॉल्व करना है। √2x² इज प्लस 7 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 + 2। ठीक है, इंटू x + 5 √2 = 0। ये हो जाएगा √2x² प्लस 5 × x 5x प्लस 2 × x 2x प्लस 5 √2 = 0। देखो क्या है कॉमन इन दोनों में से, दो टर्म लेते हैं, इन दोनों में से क्या है कॉमन, तो x है, x कॉमन, क्या बचा हमारे पास, √2 × x प्लस x कॉमन ले रखा है, 5 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन गाइस हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × √2। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी सेम रूट के अंदर एक ही नंबर हो तो रूट तो हट जाता है, बस 2 आ जाता है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ठीक है, तो एक √2 हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, 2 की जगह हो सपोज करो कि √2 × √2 मैंने लिख दिया, तो √2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, √2 बच गया ना, और x भी बचा, प्लस एक √2 गया, क्या बचा, 5 = 0। सो हमारे पास बचा x + √2 और √2 × x प्लस 5 = 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालने, रूट्स, तो x + √2 = 0, मतलब भाई x की वैल्यू हो जाएगी -√2। फिर है √2x + 5 = 0, मतलब √2x = प्लस का 5 इक्वल से जाके इधर माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी -5/√2, तो x की वैल्यू आ गई -√2, -5/√2। बस यही था आंसर थर्ड पार्ट का। ओके, सो यही है रूट्स। सो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले एक काम करेंगे, ये जो है ना a1/8 इसको रिमूव करो, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, इसका ले लो एलसीएम, क्या हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16x² माइनस 8x, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, वही करा एलसीएम ले लिया। अब जो 8 है वो इधर चला जाएगा 0 में, 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ये है हमारे पास मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, अगर आपको जब भी कोई अपॉन में नंबर दे रखा हो तो सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लो, बाद में एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम है उसको 0 में भेज दो। ठीक है, अब देखो इसकी कंपेयर करो, ए क्या है गाइस, ए है x² का मल्टीपल मतलब 16, वी क्या है x का मल्टीपल 8, सी क्या है कांस्टेंट टर्म मतलब 1। फिर मैंने आपको बताया ए और सी की मल्टीप्लाई करो, ए क्या है 16 और सी क्या है 1, तो 16 × 1 16। अब 16 के फैक्टराइज करके ऐसे नंबर लाने हैं जो ये साइन देखो क्या है पीछे वाला प्लस करके 8 आ जाए, बी आ जाए, बी क्या है 8। सो 16 के फैक्टर्स कर लो, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस करके 8 आ जाए। ठीक है, सो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 + 4, अगर आप 4 + 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, प्लस करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, मतलब AC आ जाए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 16 ही बनेगा, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे, 16x² माइनस 8 की जगह 4 + 4 × x प्लस 1 = 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा
16x² माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, और फिर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, फिर देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, सो कॉमन है 4 और x भी कॉमन है, ठीक है, 4x ले लेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x दोनों में x है ना, इसलिए x भी कॉमन है और 4 भी है, यहाँ पे भी 4 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, सो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4x है कॉमन। तो क्या बचा यहाँ पे, एक 4 तो हमने ले लिया, एक 4 रह गया, 4 इंटू एक्स माइनस 4x चला गया कॉमन, तो 4x जब कॉमन चला गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है -1 ले लो कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4x, ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लिया कॉमन और माइनस ले लो, ठीक है, सो यहाँ पे बचेगा 4x और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो -1 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम यानी कि ठीक है ये, तो 4x माइनस 1 एक रूट और एक 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल करो एंड नेक्स्ट 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल करो, दो है ना, दोनों को सॉल्व, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल से इधर प्लस का 1, ठीक है, ऐसे ही 4x माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, x की वैल्यू आ गई 1/4 और इधर भी आ गई x की वैल्यू 1/4, मतलब गाइस x के जो रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के क्या हो गए 1/4, 1/4, यही है आंसर इस इक्वेशन का, ठीक है, 1/4, 1/4। तो फर्स्ट का लास्ट पार्ट और है 5th, तो फिर इसे कंप्लीट करके हम आगे चलेंगे। तो ये लास्ट पार्ट और कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसके अंदर a क्या है गाइस, a क्या है, x² का मल्टीपल मतलब 100, b क्या है, x का मल्टीपल मतलब 20, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 1। तो a और c की करनी है मल्टीप्लाई, a क्या है 100, c क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 100। तो फिर 100 के फैक्टर्स करो, 100 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले 100 के फैक्टर करो, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 2 से कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 बन जा। ओके, तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों में से कोई दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसको ऐड करके 20 आ जाए, ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 + 10 को अगर आप ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, AC क्या है 100। सो क्या नंबर हो गया, हमें इजीली नंबर मिल गए 10 और 10। सो यहाँ पे लिखेंगे 100x² माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 10 + 10 इंटू में x + 1 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 इंटू x 10x माइनस प्लस माइनस 10 इंटू x 10x + 1 इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ से कॉमन, देखो यहाँ से कॉमन है 10x को कॉमन ले लो, 10x कॉमन ले लिए क्या बचेगा, 10 इंटू एक्स माइनस 10x कॉमन चला गया, -1 बच गया। यहाँ से कॉमन क्या है -1, ठीक है, -1 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 10x यहाँ पे 1 कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस और माइनस -1 इक्वल टू 0। सो ये हो गया 10x - 1, ठीक है, और ये भी हो गया 10x - 1 इक्वल टू 0। मतलब गाइस ये हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। तो x फिर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू ये जो माइनस का 1 इक्वल से इधर प्लस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, ठीक है, और इधर देखो 10x माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो क्या आया हमारे पास x इज इक्वल टू 1/10, 1/10, यही है हमारा आंसर 5th पार्ट का, ठीक है। सो ये 5th पार्ट का जो हमारा तक यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स ये रखे थे, 5 पार्ट्स आर कंप्लीटेड एंड अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ 4.2 का सेकंड सम दे रखा है, ठीक है। सेकंड सम में हमें क्या दे रखा है गाइस, सेकंड में हमें बोला गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एक एग्जाम्पल 1, यानी कि हमें एग्जाम्पल 1 में जो भी प्रॉब्लम्स दे रखी है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1। सो देखते हैं एग्जाम्पल 1 में हमें क्या प्रॉब्लम दे रखी है गाइस। एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 71 है, सो अपनी बुक में देखिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल 1, इसमें दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली।
हाँ, तो फर्स्ट दे रखा है जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जानवी दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, उन दोनों ने क्या करा? 5 मार्बल्स खो दिए, ठीक है, दोनों ने। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, खोने के बाद जो भी बचे उनके पास उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 124। वी कुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, हमें फाइंड करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। मतलब गाइस 2 बच्चे हैं, दोनों के पास मार्बल्स दे रखे हैं कितने? 45, ठीक है, दोनों ने खो दिए, 5 मार्बल्स खो दिए दोनों ने। अब जितने भी बच्चे उनके पास, ठीक है, जितने भी बच्चे उनके पास उन दोनों की खोने के बाद जितने भी बच्चे, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 124 के। तो हमें ये फाइंड करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। ओके, सो बहुत ही सा क्वेश्चन है, करेंगे इसे सॉल्व। पहले हमें दे रखा है जॉन एंड जानवी हैव टुगेदर 45 मार्बल्स। जॉन और जानवी दोनों के पास, देखो ये है एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व। तो जॉन और जानवी दोनों के पास, जॉन प्लस जानवी कितने हैं? जॉन प्लस जानवी इज इक्वल टू 45 मार्बल्स। जीवंती है, जीवंती, ठीक है, 45 मार्बल्स हैं। मतलब गाइस एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, जीवंती के अगर जैसे कि दोनों के मिला के क्या है, जॉन के प्लस जीवंती के इज इक्वल टू 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल मार्बल्स है हमारे पास 45, ठीक है, 45 मार्बल्स हैं। फिर अब हम जॉन के मार्बल कितने निकालें? लेट जॉन्स मार्बल्स एक्स। जॉन के मार्बल कितने? एक्स। जॉन के हमने मान लिए मार्बल, जॉन के पास कितने हैं? एक्स मार्बल्स हैं, ठीक है। अब जीवंती के पास, जीवंतीस मार्बल्स, देखो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने थे? 45, ठीक है। तो 45 और जॉन के पास कितने थे? एक्स। तो अगर हम 45 में से एक्स माइनस कर देंगे तो वो जीवंती के ही तो होंगे, 2 ही तो बच्चे हैं, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं और जॉन के पास कितने? एक्स। तो अगर हम 45 में से एक्स माइनस कर देंगे तो वो जीवंती के मार्बल्स होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों के पास 45 में जॉन के एक्स हैं और जीवंती के पास क्या होंगे? 45 माइनस एक्स, ठीक है। फिर देखो, फिर हमसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने खो दिए जॉन के मार्बल्स, जॉन ने भी 5 खो दिए, ठीक है, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स ऑफ जॉन, देखो जब जॉन ने 5 मार्बल्स खो दिए तब उसके पास कितने बचे? आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स ऑफ जॉन बाय जॉन, तो क्या हो जाएगा, जब जॉन ने 5 मार्बल्स खो दिए तो जॉन के पास अभी कितने थे? एक्स। फिर बाद में कितने हो जाएंगे? एक्स माइनस 5 मार्बल्स ही तो बचेंगे जॉन के पास, क्योंकि उसने 5 मार्बल्स तो खो दिए, ठीक है। ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, देन रिमेन्ड x माइनस 5 मार्बल्स। अब आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स बाय जीवंती के भी 5 मार्बल्स खो चुके, तो जीवंती के कितने बचे? अभी इसके पास 45 माइनस एक्स थे, अब इसमें से माइनस कर देंगे ना, डिडक्ट कर देंगे 5 मार्बल्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 45 में से 5 जाएंगे, 40 बचेंगे। क्या बचेंगे? 40, ठीक है। तो 40 माइनस एक्स इस टाइम किसके पास है? जीवंती के पास, और 5 मार्बल्स किसके एक्स माइनस 5 किसके पास है? जॉन के पास। फिर हमसे बोला जा रहा है नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि जब दोनों ने खो दिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉसिंग, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल है?
प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉसिंग इज इक्वल टू 124। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 124 के इक्वल है जब दोनों ने खो दिए। तो गाइस दोनों ने खोने के बाद उनके पास कितने मार्बल्स थे वो देखो, जॉन के मार्बल्स कितने थे, x-5, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और उस जीवंती के पास कितने थे, 40 - x, किसके इक्वल हो जाएंगे, 124 के इक्वल हो जाएंगे। अब बहुत सिंपल है, पहले x की मल्टीप्लाई करो 40 से, सो हो जाएगा 40x, फिर x की मल्टीप्लाई x² से, तो -x², माइनस था ना इसलिए -x², फिर माइनस और प्लस, माइनस 40 × 5 200, माइनस और माइनस प्लस 5 × x 5x इक्वल टू 124। क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा -x² और x को एक साथ लेंगे, ये 40 था, ये 5x है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, सो एक दूसरे को ये प्लस प्लस का हो जाएंगे, 40 + 5 45x -200s, बिल्कुल सेम लिख देंगे क्योंकि नंबर और नंबर के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो ये वाला 200 और इसको भी बुला लो इधर, ये हो जाएगा -124, ये प्लस में था ना, इक्वल से इधर आके माइनस का हो गया, सो -x² + 45x, माइनस और माइनस, साइन माइनस के लगाते हैं लेकिन ऐड कर देते हैं, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो उन्हें ऐड करते हैं, सो ये हो जाएगा 4 2 और 3 = 0। अब माइनस ले लो कॉमन पूरे इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से चला गया, यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस 45x, माइनस और माइनस प्लस 364 = 0, मतलब ये इक्वेशन आ गई x² - 45x + 324 = 0। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको रफ कर देते हैं। इस पार्ट को रफ कर देते हैं। इधर करो। अब देखो भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² - 45x + 324 = 0। गाइस आपको क्या करना है, अब हमारे पास अब इसमें से a देखो, a का मतलब x² का मल्टीपल, तो x² का मल्टीपल 1 है, b क्या है, x का मल्टीपल 45, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 324। a और c की मल्टीप्लाई कर दो, तो a तो 1 ही है, तो 324 ही आना है, ठीक है। a और c की मल्टीप्लाई करके 324 आना है। अब मल्टीप्लाई कर 324 के ऐसे फैक्टर करो कि ये साइन बाद वाला देखो प्लस करके 45 आ जाए, तो 324 के फैक्टर करो, ये आए नंबर, ठीक है। इन्हीं नंबर में से हमें क्या करना है, हमें 45 बनाना है। ओके, क्या बनाना है, 45। तो कैसे बन जाएंगे, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 + 12 3 जा 36 36 + 3 3 जा 9, 36 और 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 324। तो वो नंबर क्या है, 36 और 9, ठीक है। क्या है वो नंबर, 36 और 9। सो इसको लिखो x² - 45 को हम लिख सकते हैं 36 + 9 इंटू में x + 324 = 0। ओके, अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब केवल हमें 2 टर्म्स लेनी है, ठीक है। 4 टर्म्स हमें दिख रही हैं, तो इन दोनों में पहले हम क्या करेंगे, x² - 36 × x माइनस प्लस माइनस 9 × x + 324 = 0। क्या ले लो कॉमन, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x, ठीक है। x माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा 36, यहाँ पे है -9 और ये हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और 9 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 3 जा 27 और बच जाएगा 5 9 6 जा 64, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास एक 9 - 6 और x - 6 और x - 36 रूट्स बने, मतलब x की वैल्यू निकालोगे तो एक 9 और एक 36, ठीक है। क्या है, 9 और 36 है हमारे पास। सो क्या निकल गए 9 और 36, ठीक है। अब जॉन के मार्बल्स कितने हो जाएंगे, तो जॉन के मार्बल्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9, ठीक है। क्या आ गई 9 आ गई। अब फिर जानवी के मार्बल्स कितने हो जाएंगे, तो 45 - 9 कर लो तो कितने हो जाएंगे 36, मतलब गाइस इसका आंसर आ जाएगा 9,36। ओके, तो बस यही आंसर इसका 9,36 फाइनल आंसर इसका।
ठीक है। और अब देखो हमारे पास ये हमारा था जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसमें 2 प्रॉब्लम्स दे रखी है, ठीक है, दुब्बा। फर्स्ट है ये, और सेकंड क्या दे रखी है उसको भी देखते हैं। सो सेकंड हमारे पास दे रखी है, सेकंड, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब गाइस एक इंडस्ट्री है तो वो एक दिन में क्या करती है, टॉयज, खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज, और जो कॉस्ट है ईच टॉय की, यानी एक टॉय की, प्रत्येक खिलौने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो भी कॉस्ट है वो हमें दे रखी है एक टॉय की, फिर हमें दे रखा है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 750। मतलब गाइस सपोज करो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें एक दिन में जितने भी वो बन रहे हैं, जितने भी आर्टिकल्स बन रहे हैं, यानी कि टॉय बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, एक दिन में जितने भी, तो उसकी हमें प्राइस दे रखे, टोटल कॉस्ट की कितनी हुई कि एक दिन के कमाई कितनी है, उसमें जो जितने भी खिलौने बनाए उन सभी की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 750। तो हम जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगी, एक तो हमारे पास जो कि जितने भी टॉयज बने हो, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इनटू फिर नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन प्राइस, ठीक है, कि मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन टॉय के, यानी कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी थी, तो इनटू कर देंगे उससे, फिर वो आ जाएगा इक्वल। मतलब आपको अब समझ में आएगा जब मैं आपको लिखूंगी, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज गेट मत कीजिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। एंड इसका सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, प्रोड्यूस्ड लेट प्रोड्यूस्ड ट्वाइस इन ए डे। देखो ये मानो आप ये लेट कर लो कि एक दिन में कितने ट्वाइस प्रोड्यूस हुए, तो उससे एक्स ट्वाइस कितने बने एक दिन में, एक्स ट्वाइस, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। अब उसकी कॉस्ट क्या है, एक टॉय की कॉस्ट क्या है, ठीक है, तो वो हमें दे रखी है 55 माइनस, देखो 55 माइनस, ठीक है, और क्या दे रखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 55 माइनस एक्स रुपीज़। समझ गए, यानी कि गाइस एक दिन में कितने खिलौने बने, तो एक्स, और उसकी एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए टॉयज, एक्स। अब हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें, यानी कि उस दिन में जितने भी खिलौने बने उन सभी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 750। तो 750 रुपीज़ कब होगी, देखो, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रोड्यूस्ड ट्वाइस इन ए डे, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750। तो कितने टॉय एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो है एक्स, इनटू कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स इक्वल टू किसके है, 750। अब इससे बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे, 55 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 ले लेंगे इधर इक्वल टू 0, माइनस ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पे, ए क्या है, ए है, देखो ये इस इक्वेशन को इधर नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ए क्या है, ए है गाइस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मतलब 1, बी क्या है x का मल्टीपल 55, सी क्या है 750, ए और सी की मल्टीप्लाई कर दो मतलब 1 इंटू 750 क्या हो जाएगा 750। ओके क्या हो जाएगा 750, ए और सी की मल्टीप्लाई कर दी 750 के फैक्टर करके आपको एक ऐसा नंबर लाना है जो ऐड करके बी हो, बी क्या है 55। तो 750 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 3 जा, इस टाइप से, ठीक है। तो इन्हीं नंबर्स में से हमें 2 नंबर ऐसे निकालने हैं कि उसकी प्लस करके 55 आ जाए, ठीक है।
तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 30 + 25। अगर आप 30 + 25 को ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 750 हो जाएगा। तो वो नंबर बहुत ही इजीली हमने निकाल लिए 30 + 25। क्या हो गया वो नंबर 30 + 25। 30 + 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। मतलब गाइस x² - 30 इंटू एक्स 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या है x कॉमन है, x - 30। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे भी 25 तो माइनस प्लस माइनस, अब 25 3 जा और 0 ऐसे ही, तो x - 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x - 25 इक्वल टू 0 और x - 30 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 30। तो हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड करना था। अभी देखते हैं, वी कुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें ये निकालना है कि कितने उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए। तो कितने हुए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 25, 30 आ गई। क्या आ गई x की वैल्यू 25, 30। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 25, 30। तो लिख दो इसका आंसर 25, 30 आंसर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट से रखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड। सो नेक्स्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गाइस हमें दे रखा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट 182। यानी कि हमें 2 नंबर ऐसे निकालने हैं जिसका सम कितना हो। सम दे रखा है 27 एंड प्रोडक्ट क्या दे रखा है 182। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेट 2 नंबर्स आर, देखो कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। सो लेट 2 नंबर्स आर क्या दे रखा है जिसका सम कितना हो 27 एंड प्रोडक्ट कितना हो 182। लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। एक नंबर को x और दूसरा नंबर y। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स। दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है गाइस, दोनों नंबर का सम हमें दे रखा है 27 के इक्वल। तो लिख दो यहाँ पे 27। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है x इंटू वाई, जो इक्वल है 182 के। ठीक है, ये है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड से किसी एक की वैल्यू निकालो। यह है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 182/y हो जाएगी ना। देखो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 182/y। इस वाली इक्वेशन रख दो x की वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है 182/y प्लस y इक्वल टू 27। ठीक है, सो ये हो जाएगा 182/y प्लस y इज इक्वल टू 27। ऐसे केस में एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 182 प्लस y इंटू बाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 27। और जब ये y आएगा ना इधर, ये y इस टाइप से आएगा। ठीक है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये y इधर चला जाएगा और इधर जाके हो जाएगा 27/y। मतलब गाइस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और इसको इधर ले लो -27/y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले a क्या है, a का मतलब जो जिसकी पावर 2 होती है उस वेरिएबल का मल्टीपल। ठीक है, तो बाई स्क्वायर का मल्टीपल 1, b क्या है y का मल्टीपल 27, c क्या है कांस्टेंट टर्म 182।
अब ए और सी की मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 182 हो जाएगा। 182 के फैक्टर करो कि आपको बी मिल जाए, वो भी ऐड करके बी मिल जाए 27। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 9 जा 2 बन जा, और 3 2 जा 6, और 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 बन जा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 27 लाना है। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, और 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, नहीं इससे नहीं बन रहा है। 3 3 जा 9, और 9 3 जा, एक मिस्टेक हुई यहाँ पे ना, ये 3 से कैंसिल आउट नहीं हुआ। ठीक है, ये 90 बना है ना, तो 3 3 से ही हो जाते। ये 7 से देखो, 7 बन जा 7 बचा 2, 7 3 जा, तो ये है इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ऐड करके 27 कब आ जाएगा, तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 को ऐड करो 27, और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आना है। तो हमें नंबर मिल गए बहुत इजीली, 40 और 13। क्या मिल गए, 40 और 30 नंबर मिल गए। ठीक है, अब देखो इसको रफ कर देते हैं, इधर करेंगे सॉल्व करो। ये हो जाएगा 22² माइनस 27 की जगह लिख देंगे 14 प्लस 13 इंटू 22 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 22² माइनस 14 और माइनस प्लस माइनस 13 प्लस 182। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या है, बाई कॉमन है, बचेगा बाई माइनस 14, और इन दोनों में से कॉमन है माइनस 13, यहाँ पे बचेगा बाई माइनस 14। सो गाइस ये आ जाएगा बाई माइनस 14 और इंटू बाई माइनस 13 इक्वल टू 0, मतलब बाई की वैल्यू हो जाएगी 13,14। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, 13 और 14। ओके, समझ में आ गया। तो वो नंबर कौन से, जिन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, तो वो है 13 और 14। सो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो यही हो जाएगा 13,14। सो टू नंबर्स हो जाएंगे, एक 13 और एक 14। इस प्रकार से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब गाइस कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब तो प्लस के नंबर हो, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली एक साथ आए, यानी कि जैसे कि 4 के बाद 5 आएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर एक साथ आते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, इस टाइप से कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं। तो हमें सपोज करना है, दो लेट कर लेंगे, लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ठीक है, देखो हमने लेट करा दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक तो x और एक x प्लस 1, दोनों का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। ठीक है, तो सम ऑफ बोथ नंबर्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ बोथ, यानी कि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। तो दोनों नंबर, एक तो x है, ठीक है, x के स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू किसके है, 365 के। हमें ऐसा क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है हमारे पास। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, सही, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1 इज इक्वल टू 365। ये हो जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365, और प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि गाइस क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 364। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे,
ए क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, बी क्या है एक्स का मल्टीपल 1, सी क्या है कांस्टेंट टर्म 182। ए और सी की मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 182 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स करो, फैक्टर्स करने के बाद ये साइन क्या दिख रहा है माइनस, फैक्टर्स करने के बाद दो नंबर ऐसे दिखने हैं जिसे माइनस करके केवल बी आई बन, तो फैक्टराइज कर लो 2 9 जा 2 बन जा, ठीक है। फिर 7, तो वही जैसे हमने पहले निकाले थे बिल्कुल वही 14 और 13 क्या है गाइस 14 और 13, ठीक है। 14 और 13 को 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं इसको, 14 माइनस 13 माइनस 182 इजिकल टू एक्स हो जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, दोनों हमारे पास 4 टर्म आ गई, ठीक है। 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे और दोनों में से जो कॉमन होगा उसे देख लेंगे। x है यहाँ से x ले लो, यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 है कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 इजिकल टू 0, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू माइनस 14, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर हमने क्या लिए थे, एक तो x लिया था, x की वैल्यू 13 और एक हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। तो क्या आ गए 13 और 14 दोनों आ गए, ओके। सो यही आंसर हमारा 13 और 14। सो क्वेश्चन नंबर 5 है एंड 5 में हमें क्या दे रखा है उसको मैं रीड करूँगी एंड यू विल सी इन योर बुक, अपनी बुक में देखिएगा, मैं इसको रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन 5 को 5 में दे रखा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है एक ट्राइंगल में, ठीक है। उसमें जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है, ठीक है, 7 लेस है, एंड जो हाइपोटीनस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें उसकी दूसरी साइड्स निकालनी है, 2 साइड्स और निकालनी है। हाइपोटेनस तो हमें दे रखा है, हमें बेस निकालना है और एल्टीट्यूड दोनों निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो पहले बेस ही मान लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ए ट्राइंगल, लेट द बेस of the triangle Vx, बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है, बेस ऑफ द ट्राइंगल Bx एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, जो एल्टीट्यूड है ना ट्राइंगल का वो क्या है, वो बेस से 7 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। बेस से 7 कम है, बेस x था तो x में से 7 माइनस कर लो, और हमें हाइपोटीनस दे रखा है, हाइपोटीनस दे रखा है गाइस 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटीनस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटीनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटीनस कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस x है, बस। अब बहुत ईजी, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। सो अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी का 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2a का मतलब x, b का मतलब 7 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 ऐसे ही x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49 ऐसे ही माइनस 7 2 जा 14x, ओके। अब नंबर एक साइड 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस का 169 इधर जाएगा माइनस में, माइनस 169 इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाना है 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से 169 में से 49 को कर दो
माइनस, तो ये हो जाएगा 120। ओके, 9 में से 9 0 और 6 में से 4 2, ठीक है, 120 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इधर से। तो जब 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 7 और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए 1, बी एक्स का मल्टीपल 7, सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी का मतलब 1 × 60 यानी 60। अब फिर क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करके 2 नंबर ऐसे निकालेंगे जिसको साइन के दिख रहा है पीछे वाला माइनस, माइनस करके 7 आ जाए। 2 3 जा 2 बन जा, 2 5 जा 3 5 जा 5 बन जा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 3 जा 6, 10 - 6 नहीं, 10 - 6 तो 4 आ रहा है, ठीक है। क्या करें कि माइनस आ जाए, ये 6 ही है या फिर, तो क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4 4 3 12, 12 और 5, 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे और 12 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे सो AC ही आएगा 60। तो वो नंबर में हमें मिल गए 12 - 5, ठीक है। क्या मिल गए, 12 - 5, 12 लिख दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, 5 × x - 60 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन है, बचेगा x - 12, यहाँ से कॉमन है 5, यहाँ पे बचेगा x - 5 बन जा 5, 2 बच्चा बन 5 2 जा 10 इक्वल टू 0, x + 5 और x - 12 इक्वल टू 0, यानी कि x = 12 और x = -5। तो हमारे पास क्या निकालना था, हमें दूसरी साइड निकालनी थी। तो x की वैल्यू क्या है, 12, पॉजिटिव देखो नेगेटिव नहीं। तो एक तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा 12 और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 - 7 मतलब 5, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या आंसर है, 2 और साइड निकालनी थी ना, तो जिसमें से बेस क्या है, बेस हमारा 12 है एंड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 5 एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज तो है ही 13, ठीक है। तो 12 और 5 आंसर हो जाएगा इसका, 12 and 5 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, वी आर हैविंग ओनली लास्ट क्वेश्चन विच इज 6 क्वेश्चन। सो 6 क्वेश्चन को भी हम देखेंगे क्या दे रखा है। सो लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 6 है 4.2 एक्सरसाइज का। एंड गाइस जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा एग्जाम्पल जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इस वाले एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल 1 में 2 पार्ट्स दे रखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये सेकंड पार्ट जो हमने किया था बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड है। ओके देख लेते हैं, हम इसको रीड करते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि गाइस एक इंडस्ट्री है वो एक दिन में क्या करती है, जो भी आर्टिकल्स तैयार करती है, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब एक दिन में आर्टिकल तैयार करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज़। और देखो यानी कि सोचो कि एक दिन में उसने जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे हो एक्स करे हो, ठीक है, एक्स लेट करेंगे हम इसे, तो एक्स एक दिन में आर्टिकल बने उस इंडस्ट्री में, ठीक है। और एक आर्टिकल की जो टोटल कितने आर्टिकल्स बने, एक्स बने, ठीक है, जितने भी बने एक्स बने, लेकिन एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, वो है 3 more than द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब जो कॉस्ट दे रखी है एक आर्टिकल की, ठीक है, वो क्या है 3 रुपये ज़्यादा है जितने भी आर्टिकल्स उस दिन में बने उसके डबल से। तो अगर एक्स बने होंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x + 3, ठीक है। अब हमें बताना है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और टोटल कॉस्ट उस दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने जितने भी उस दिन, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 90 रुपीज़ है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, जो भी हमें दे रखा है हम उसे लेट कर लेंगे। पहले लिखो लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day equal to the let the number of articles produced in a day इक्वल टू एक्स आर्टिकल्स। कितने हैं, एक्स आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट क्या है प्रत्येक आर्टिकल की, तो वो दे रखा है जितने भी आर्टिकल बने हैं उसकी डबल। तो कितने आर्टिकल बने,
एक्स का डबल प्लस उससे 3 ज़्यादा यानी कि 2x प्लस 3 है, ठीक है, रुपीज़। और एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स इन ए डे। टोटल कॉस्ट कितनी है? एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने उन सभी की कॉस्ट क्या है? 90। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगी कॉस्ट, जितने भी आर्टिकल्स बने उसकी मल्टीप्लाई अगर कॉस्ट से कर देंगे तो वो 90 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट कब आएगी, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे into number of articles produced in a day into cost of each article इक्वल टू 90, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, कितने, एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, वो है एक्स। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है गाइस 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो ये हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू 90। तो इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2, b क्या है, x का मल्टीपल 3, c है कांस्टेंट टर्म 90। मैंने बोला था क्या करते हैं ऐसे इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए a और c की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो a और c की मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी यानी कि 2 इंटू 90 180। मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आया, 180 के फैक्टर करो, 180 के फैक्टर करने के बाद दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसमें जो बाद का साइन है माइनस करने के बाद 3 आ जाए। 2 9 जा 245, 3 5 जा 5 बन जा, ठीक है। तो माइनस कैसे आ जाएगा, इन्हीं में से कोई दो नंबर देखो जिसे माइनस करके क्या आ जाए, 3 आ जाए। ओके, तो ऐसे नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। हाँ 15 माइनस 12, अगर 15 में से 12 जाएंगे तो 3 ही बचेगा, यानी b हमें चाहिए था, b 3 है और मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो आएगा 180। ओके, सो इधर सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, इधर से देखो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 तो आएगा ना, ठीक है। 12 में से अगर आप 15 माइनस करोगे, सॉरी 15 में से 12 3 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन कुछ नहीं है केवल x है, 2x प्लस 15 एजिटेट, और यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ से 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12x और माइनस प्लस, फिर 6 बन जा 6 और 6 5 जा, तो ये आ जाएंगे x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 15, यानी x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो हमें क्या फाइंड करना था, देखते हैं फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच, हमें कॉस्ट निकालनी है प्रत्येक आर्टिकल की। तो कॉस्ट का मतलब यही तो है कॉस्ट, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 6 12 प्लस 3 15 रुपीज़। एक टॉय की कॉस्ट क्या है, सॉरी एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 15, ठीक है, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, सो बस यही हमने करा, एंड ये जो हमारा क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था 4.2 एक्सरसाइज के। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.2 हैव बीन कंप्लीटेड, मींस दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। सो गाइस अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।